Hello dear students, let's continue with our lecture of competitive dynamics. So in the video previous to this video we studied what is competitive dynamics. इससे पहले के वीडियो में हमने ये देखा कि competitive dynamics क्या है, उसका लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिया है, उसको देखने के बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा। competitive dynamics हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं हम competitive rivalry पे। competitive dynamics मीन्स कि फर्म्स एक दूसरे से compete करती रहती हैं बेटर मार्केट पोजीशन पाने के लिए। competitive rivalry जो इसमें लिखा है वो पढ़ के देखिए। कॉम्पिटिटिव राइवलरी एग्जिस्ट्स व्हेन टू और मोर फर्म्स के बीच में कॉम्पीट आएगा, वो इसमें छूटा हुआ है लिखने को। कॉम्पिटिटिव राइवलरी एग्जिस्ट्स व्हेन टू और मोर फर्म्स कॉम्पीट विद वन अनदर इन द परस्यू ऑफ बेटर मार्केट पोजीशन। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे जिससे कि ये समझ में आए। टू और मोर फर्म्स कॉम्पीट विद वन अनदर। अब जरूरी नहीं है कि अगर हम मोबाइल का एग्जांपल लेकर चलते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री में जरूरी नहीं है कि जो एक कंपनी मोबाइल बना रही हो, जो दूसरी कंपनी मोबाइल बना रही है, वो नेसेसरी हो कि वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स मैंने पहले ही बताया, कॉम्पिटिटर्स तभी होते हैं आप एक दूसरे के जब आपका मार्केट सेम होता है। मार्केट आप कहेंगे यहाँ तो मोबाइल का मार्केट तो सबके लिए सेम है, नहीं, मार्केट सेम नहीं है। मोबाइल के मार्केट के अंदर भी आप अगर टारगेट कस्टमर्स देखें तो टारगेट कस्टमर्स का जो सेगमेंट है वो अलग अलग है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हम जैसे कि एक कस्टमर सेगमेंट है जो आईफोन और OnePlus 11, सैमसंग गैलेक्सी, गूगल पिक्सल इनके रेंज में देखता है। तो अगर हम एक ब्रॉड व्यू में देखें तो मोबाइल्स रेंज स्टार्टिंग मोर देन 40,000 एंड अब का रेंज एक हो गया, जिसमें आपके कॉम्पिटिटर्स आपस में हो जाएंगे। आईफोन हो जाएगा, OnePlus 11 हो जाएगा, सैमसंग गैलेक्सी हो जाएगा, गूगल पिक्सल 7 प्रो हो जाएगा। ये सारे जो हैं अगर आप देखेंगे 40 के रेंज से ऊपर जाते हैं। अब यहीं पे हम रेडमी और ओप्पो, वीवो इनकी रेंज में आ जाएं तो ये आप 10,000 से लेके और 30,000 तक में अच्छे से अच्छा फोन, बेसिक टू बेस्ट फोन। यहाँ पर दो अलग अलग सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स हो गए बेस्ड ऑन देयर सोशल स्टेटस एंड परचेजिंग पावर। एक जो बड़ी कंपनीज हैं, जो प्रीमियम कंपनीज हैं मोबाइल बनाने वाली, उनका जो कस्टमर का सेगमेंट है, टारगेट मार्केट है, वो हो गया परचेजिंग पावर ऑफ मोबाइल मोर देन 40,000 ऑफ रुपीज। तो जो मोर देन 40,000 वो है वो आपस में कॉम्पिटिटिव राइवलरी करेंगे। मींस एप्पल जो बनाएगा वो वन प्लस उसको रीड करके फिर वो उसमें अपने फोन में डालेगा जो एप्पल ने बनाया है, ना कि एप्पल ये देखेगा कि रेडमी क्या बना रहा है मैं वो डालूं। और रेडमी वाले रेंज के जो है रेडमी देखेगा कि ओप्पो ने जो बनाया वो मैं बनाऊं या ओप्पो से थोड़ा अच्छा मैं रहूं। तो रेडमी ये नहीं देखेगा कि एप्पल ने क्या बनाया मैं उसको कॉपी करूं, या एप्पल ये नहीं देखने जाएगा कि रेडमी ने क्या बनाया मैं उसको कॉपी करूं। आई होप आप समझ रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो कॉम्पिटिटिव राइवलरी तभी एग्जिस्ट होती है व्हेन टू और मोर फर्म्स कॉम्पीट विद वन अनदर इन द परस्यू ऑफ बेटर मार्केट पोजीशन। जो भी कंपटीशन होता है वो क्यों होता है कि बेटर मार्केट पोजीशन मिले। बेटर मार्केट पोजीशन से क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ेंगी एंड अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस का यही ऑब्जेक्टिव होगा कि टू मैक्सिमाइज द सेल फॉर प्रॉफिट। and what competitive advantage should we develop to stay ahead from our competitors। तो इस स्लाइड में आप देखें नीचे जो लिखा है कॉम्पिटिटिव राइवलरी के बारे में, बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर एट द कोर ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी। यहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। पहले मैंने आपको बताया हुआ है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब आपके पास होता है जब आपके पास कुछ ऐसे फीचर्स हो, या तो डिफरेंशिएटेड फीचर्स हो प्रोडक्ट में, या तो लो कॉस्ट हो जो कि आपको आपके कॉम्पिटिटर से अहेड रखने में आपकी हेल्प करे, जिसके ऊपर आप ये जिसको आप बारे में ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें दैट वी आर अहेड ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स और बाय आवर प्रोडक्ट फॉर दिस रीजंस। ओके, देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर द लिंक टू एन एडवांटेजियस मार्केट पोजीशन। So when you are able to first of all build a competitive advantage, एक बार आपने build कर लिया competitive advantage मतलब कुछ ऐसी चीज डेवलप कर ली, या तो प्राइस या तो प्रोडक्ट के फीचर्स जो आपके कॉम्पिटिटर से अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए हो गया, उसको सस्टेन करना पड़ता है। मतलब आप कॉन्टिन्यूअस रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगे रहो जिससे कि आपका वो पोजिशन जो मार्केट में है उसको आप सस्टेन कर पाओ। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर द लिंक to an advantageous market position. So in a nutshell, if you want to write, you can write down that
If the firms are able to build and sustain competitive advantage, then they will be able to get, or that will help them to be in an advantageous market position. अब चलिए इसको हम एक चार्ट के, फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं. फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स टू कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स. होता क्या है? कॉम्पिटिटर्स मीन्स, हु आर कॉम्पिटिटर्स? फर्म्स ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स in similar markets to same target customers, they are competitors. लिख लेना इसको, बहुत अच्छी डेफिनेशन है. Then competitors, what they do? They engage in, देखो competitors के नीचे लिखा है, they engage in competitive rivalry. Competitive rivalry अभी मैंने आपको बताया. Competitive rivalry means कि आप competitive advantage बनाओ और उसको sustain करो, maintain करो, उसको बनाते रहो. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह से आप बना सकते हैं? हाउ कैन यू मेक द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? वो मैंने आपको बताया, दो तरह से, ब्रॉडली दो तरह से बना सकते हैं. फॉर बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस अपने प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स लाइए, इनोवेटिव फीचर्स लाइए जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स ने जो फीचर्स लाए उससे थोड़ा सा बेटर करके वही फीचर्स आप रेप्लिकेट कर लीजिए. ठीक है. उसके बाद दूसरा तरह से कैसे बना सकते हैं आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कि आप जो है अपने कॉम्पिटिटर से अपनी प्राइस को लो कॉस्ट पे कर दीजिए. सो कॉम्पिटिटिव राइवलरी होती है. कॉम्पिटिटिव राइवलरी क्यों होती है? वाई मीन्स टू गेन एडवांटेजियस मार्केट पोजीशन. मार्केट पोजीशन के लिए होती है, अभी मैंने आपको बताया. हाउ, कैसे आप गेन करते हैं कॉम्पिटिटिव राइवलरी से? हाउ डू यू गेन एडवांटेजियस मार्केट पोजीशन? थ्रू कॉम्पिटिटिव बिहेवियर. कॉम्पिटिटिव बिहेवियर क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एक्शंस, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज. इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एक्शंस मीन्स यू इनिशिएट द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मतलब आपने कुछ नए फीचर्स लाए और आपको देख करके जो आपके कॉम्पिटिटर्स ने आपको कॉपी किया उन फीचर्स को, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज. उससे क्या क्रिएट होता है? कॉम्पिटिटिव राइवलरी एंड कॉम्पिटिटिव बिहेवियर से competitive dynamics. What is competitive dynamics? Competitive actions and responses taken by all the firms competing in a market. पहले भी मैंने आपको बताया है, competing in a market means same product and same target customers. So इस तरह से competitive dynamics means competitive dynamic competition. बिल्डिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ डिफरेंशिएशन कर लिया प्रोडक्ट तो अब हम उसी पे रहेंगे. क्यों? क्योंकि हम, आपके कॉम्पिटिटर्स भी वो करेंगे. तो आपको कॉन्टिन्यूअस, यू हैव टू कीप ऑन रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग, कि इससे पहले कि आपका कॉम्पिटिटर कुछ लाए, यू आर इन यू एक्ट एज एन इनी. नाउ गोइंग बियॉन्ड, लेट्स सी व्हाट डज द मॉडल ऑफ द कॉम्पिटिटिव राइवलरी हैज टू से. अ मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी. इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करती हैं, फर्म्स क्या करती हैं? फर्स्ट स्टेप व्हाट द फर्म्स डू इज डूइंग द कॉम्पिटिटर एनालिसिस. कॉम्पिटिटर एनालिसिस में अगेन, सिंस यू हैव ओनली टू स्ट्रेटेजीज, ब्रॉडर, इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, that either you can do the product differentiation, means you can add new features to your product, or you can be the cost leader by minimizing your cost. So you do the competitor analysis. So as competitor analysis करके आप ये देखते हैं कि क्या मैं product differentiation करूं, क्या मैं अपने कॉम्पिटिटर जैसे प्रोडक्ट फीचर्स दे सकता हूं, या अगर नहीं दे सकते हैं तो क्या मैं अपना कॉस्ट नीचे कर दूं. तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में ये दो चीजें, फिर लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए. इन द कॉम्पिटिटर एनालिसिस व्हाट वी डू, फर्स्ट वी सी that how we can be at an advantageous position, or how we can gain the competitive advantage, and what competitive advantage should be developed to stay ahead from our competitors. So once we have done the competitor analysis, then we go to the next step, that is the drivers of competitive behavior. ड्राइवर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव बिहेवियर मीन्स ड्राइवर्स, उसको मोटिवेटर्स भी आप कह सकते हैं. कौन सी ऐसी चीजें होती हैं फर्म्स के पास? अब फर्म्स की बात करें तो फर्म खुद तो डिसीजन लेती नहीं है, फर्म के जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन लेती हैं. तो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं मैनेजर्स के अंदर, जो डिसाइडिंग अथॉरिटीज हैं उनके अंदर, दोज हु ड्राइव टू द कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, की सोचते हैं कि हाँ चलो हम कुछ ऐसा करें कि अपने कॉम्पिटिटर से अहेड रहें. तो इसमें जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवेयरनेस. तो अवेयरनेस क्या बताता है कि आर द मैनेजर्स एबल टू अंडरस्टैंड कि what their competitors are doing and what they need to do to stay away ahead of them. And next is motivation. So once they come to know that this is the particular thing which my competitor is doing,
दे कैन से कि ठीक है जाने दो, वो जैसा कर रहा है हम नहीं कर सकते, हम जितने में हैं, जितने का टर्नओवर हमारा हो रहा है उतना ही अच्छा है। होता भी है छोटी फर्म्स में ना कि जितना बिजनेस कर रहे हैं उतने में ही खुश हैं। नहीं तो सेकंड इज कि आर दे मोटिवेटेड, उनके पास कोई मोटिवेशन है फर्म्स के पास कि जो हमारा कॉम्पिटिटर कर रहा है उसके लिए हम कुछ कॉम्पीट करें। सो दीज टू थिंग्स मेनली ब्रॉडली ये दो चीजें होती हैं, दोज आर द ड्राइवर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। फर्स्ट इज अवेयरनेस, that means that if you want to write down you can write down, do the managers understand what their competitors are doing, are they aware of it? And then after being aware of what the competitors are doing, are they motivated? And how will they be motivated? If they have enough incentives. If it is your startup firm, आपकी अपनी फर्म है, तो यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड कि हम मैं इसको और अच्छा करूं। बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजर्स एंड सीनियर डायरेक्टर्स, वो फर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो दे शुड हैव इनफ इंसेंटिव, इनफ प्रमोशनल बेनिफिट्स जो कि उनको मोटिवेटेड रखे कॉम्पिटिटिव राइवलरी के लिए। कॉम्पिटिटिव राइवलरी के लिए मीन्स कि अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के थ्रू अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए, टू गेन अ बेटर मार्केट एडवांटेजियस पोजीशन। देन once the drivers of competitive behavior are there, मतलब if they are enough motivated, the managers of the firm, the decision makers of the firm, कि ठीक है हमें competitive rivalry में पार्ट लेना है, हमें अपने competitors से अच्छा करके दिखाना है, या तो प्रोडक्ट वाइज या तो कॉस्ट वाइज, ठीक है, देन द इंटर फर्म राइवलरी हैपेंस। व्हाट इज द इंटर फर्म राइवलरी? पहले भी मैंने समझाया, इट विल बी एन अटैक और अ रिस्पॉन्स टू एन अटैक। इससे पहले की वीडियो में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था शैम्पू का, कि लॉरियल है, लॉरियल ने क्या लॉन्च कर दिया, कलर्ड हेयर शैम्पू, मॉइस्चराइजर, शैम्पू विथ मॉइस्चराइजर, शैम्पू फॉर डैमेज्ड हेयर, ऐसा सबसे पहले डव ने लाया था, लॉरियल ने लाया, इन लोगों ने एक ही साथ लाए। तो जो सबसे पहले मार्केट में लेकर आता है दैट इज द अटैक, अटैक ऑफ द कॉम्पिटिटर विद अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट के नए फीचर्स देख के जब बाकी फर्म्स उसने उनको कॉपी करना शुरू करते हैं, देन दैट इज अ रिस्पॉन्स टू द competition. So inter-firm rivalry can be either an attack, that is the firm who is an initiator of product differentiation or low cost strategies, जिसने अपना प्राइस कम किया, and response when the competitors also start behaving in the same way or start copying this product differentiation of their competitor, then that is their response. So again, if you want to note it down that inter-firm rivalry can happen in two types. First is the attack. Attack is one when a firm is the initiator of product differentiation, that is adding new features to the product, or a firm is the cost initiator of the cost leadership. Initiator of the cost leadership means द इनिशिएटर टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। 5 रुपए का पेन जो मिल रहा है मार्केट में सब जगह, मैंने उसको 4.5 रुपए का कर दिया, 4.5 4.5 का कर दिया, तो बाकी फर्म्स ने 4.25 का कर देंगी या 4.75 का कर देंगी। इस तरह से करके अटैक एंड रिस्पॉन्स, अटैक इज द initiator firm and response are the competitors who copy or follow the initiation. And when the competitor analysis is done, after the competitor analysis, when the firms are driven towards the competitive behavior, then the inter-firm rivalry starts, means the competitor either initiates a product differentiation or a competitive advantage or responses to its competitors product differentiation or competitive advantage. And what is the outcome of this? इसका outcome क्या होता है? Either the firms get better market position. So outcome will be a better market position. तो पहला चीज हो सकता है, अगर हम इसकी हेडिंग में देखना चाहें, a better market position, and if we define a better market position, that by creating and sustaining the competitive advantage, the firm can have a better market position as compared to its competitors or market rivals. And when you have a better market position in this market, then second point will come, that is the financial performance. So अगर better market position हो गई तो आपकी financial position भी, financial performance firm की जो है, that will also become better. And after the outcome, किसी भी प्रोसेस का, मैंने पहले भी आपको बताया, किसी भी प्रोसेस का जब कोई प्रोसेस पूरा होता है तो आउटकम का, उसका फीडबैक लिया जाता है।
फीडबैक के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो सही हैं कि नहीं. सो व्हेन आफ्टर सीइंग द आउटकम द फीडबैक विल बी देयर. On the basis of the feedback it will be decided whether our competitor analysis was competitor analysis was up to the mark or not. If it was up to the mark, it will start giving you a better market position and better financial performance. And if it was not up to the mark, then again the same process will happen. The competitor analysis will be done, and then the attack and response thing will be done, and again the same cycle and process will go on. Now, on the basis of the competitive dynamics and feedback, there can be three types of market based on the competitive rivalry. फर्स्ट इज द स्लो साइकिल. स्लो साइकिल मार्केट क्या होते हैं, जैसा इसमें लिखा भी है मैं अभी आपको समझाऊंगी. स्लो साइकिल मार्केट्स आर फ्रिक्वेंटली शील्डेड बाय मोनोपोली पावर और वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयलिटीज. तो स्लो साइकिल मार्केट जो होते हैं उसमें या तो मोनोपोली होगी. मोनोपोली में क्या होगा कि भाई एक ब्रांड जो है वो दैट इज द सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर कोमोडिटी. ठीक है, तो वहां पे तो वो स्लो ही रहेगा, वही बनाएगा, वही, उसको कोई कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है, उसको ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है. और वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टीज. तो अब अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जाए तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, बाय सेलर्स होते हैं ज्यादा, बट कुछ एक ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज मार्केट में कैप्चर कर ली होती है, पोजीशन कर ली होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शूज की बात करें तो एक्शन, बाटा, लिबर्टी ये सारे एक कैटेगरी में आते हैं. और इसी में अगर हम ऊपर जाएं तो रिबॉक, एसिक्स, नाइकी, प्यूमा इनकी एक कैटेगरी है. तो जो नाइकी, प्यूमा, रिबॉक खरीद रहा है वो बाटा और लिबर्टी के स्पोर्ट्स शूज नहीं खरीदने जाएगा. क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपना कुछ ऐसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिखाए हैं, जैसे कि मेमोरी फोम है, फुटबॉल शूज अलग हैं, रनिंग शूज अलग हैं, जो कि अभी दूसरी कंपनीज ने नहीं दिखाई है. सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पावर और स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल कस्टमर जो कि जल्दी स्विच नहीं करते हैं. तो जहां पे ऐसा होता है, जहां पे मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, इसको लिख लेना कि आइदर इन मोनोपोली, स्लो साइकिल मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स are found mostly in monopoly or monopolistic competition where there are less number of sellers or some of a few of the sellers have built their strong brand loyalty and customer switching to the substitute is not very high in this type of market. तो वहां पे a lack of inter-firm rivalry will be there. और जहां पे लैक ऑफ इंटर फर्म राइवलरी होगी, मतलब कि कॉम्पिटिटर्स हैं ही नहीं जो बहुत ज्यादा कंपटीशन कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके हमारे प्रोडक्ट के आगे रख रहे हैं, तो वहां पे आपको सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अगर आपने एक बार अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके नए फीचर्स डाल दिए हैं उसमें, तो आप धीरे धीरे रिसर्च करते रहो. रिसर्च और डेवलपमेंट तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलते रहना चाहिए कि और मैं अपने प्रोडक्ट में क्या ऐड करता रहूं. बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन कम है, सब्स्टिट्यूट्स कम है. और वहां पे जब एक बार आपने अपना कोई एक डिफरेंशिएशन कर लिया तो उससे आपको सस्टेन, उसको आप कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए सस्टेन कर पाओगे, वहीं पे होल्ड कर पाओगे और धीरे धीरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके आप अपने खुद के कॉम्पिटिटर बनो, अपने खुद के रिकॉर्ड को ब्रेक करो, अपने खुद के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को और आगे ले जाओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. सो यू विल दैट विल लीड टू अ सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सेकेंड जो कॉम्पिटिटिव मार्केट टाइप होता है वो है स्टैंडर्ड साइकिल. अब इसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से ही समझेंगे और आई अज्यूम कि आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसे अभी मैंने शूज का एग्जांपल दिया, वो होता है जहां पे सेलर्स तो ज्यादा होते हैं, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बट few of the sellers due to the product differentiation have made their a kind of monopoly. They have a strong existence in the market, a strong presence in the market. They are able to charge premium prices because of their brand name and they have brand loyal customers. तो जहां पे अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो आपस में कंपटीशन होता है उसको हम स्टैंडर्ड साइकिल कह सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल रिबॉक, प्यूमा, एडिडास, इन तीन को ही लेके चलते हैं. तो इसमें क्या होता है, इनके ऊपर एक दूसरे का हाई कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है. जैसे कि प्यूमा ने अगर लाइट वाले शूज लॉन्च किए तो रिबॉक को भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा.
प्यूमा ने अगर मेमोरी फोम वाले शूज लॉन्च किए जो कि रनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, तो फिर रिबॉक को और एडिडास को भी करना ही पड़ेगा। तो हाई कॉम्पिटिटिव प्रेशर, फिर फर्म्स विद मल्टी मार्केट कॉम्पिटिशन इस तरह की राइवलरी में रहते हैं। यहाँ पे सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अ पॉसिबल आउटकम इन दिस इंस्टेंस। सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आपने जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया अपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या लो कॉस्ट से, वो आप सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन तभी पॉसिबल होगा इफ यू स्ट्रांगली फोकस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कीप ऑन डूइंग रिसर्च सो एज हाउ टू क्रिएट और एड न्यू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। थर्ड टाइप जो आ जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट टाइप्स, जो कि फास्ट साइकिल होता है। फास्ट साइकिल में क्या होता है, मैं पहले पढ़ के बता रही हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी। फास्ट साइकिल मार्केट्स आर इंटेंसली डायनेमिक एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज ऑफन अनसस्टेनेबल। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन को ले लेते हैं, तो ये हाईली इंटेंसली डायनेमिक होते हैं, फटाफट फटाफट चेंजेस आते रहते हैं। उसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने फर्स्ट मूव अगर कर दिया तो आप, अभी मैं समझाऊंगी एग्जांपल लेके, तो आप उसको सस्टेन कर पाएंगे। सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फटाफट वो कॉपी हो जाएगा। जैसे कि होता क्या है कि एक कलर्ड हेयर शैम्पू आया, फटाफट दूसरी कंपनी का कलर्ड हेयर, तो कलर्ड हेयर शैम्पू आपने अगर लॉन्च किया है तो उसको कितनी देर तक सस्टेन कर पाएंगे, कुछ ही 1-2 महीने में आ जाएगा। दूसरा जो आपका लॉरियल ने कलर्ड हेयर शैम्पू लाया, तो फिर फटाफट उसको पैंटीन देखेगा कि अच्छा कलर्ड हेयर शैम्पू लॉरियल ला रहा है, तो पैंटीन भी अपना रिसर्च करके फटाफट कलर हेयर शैम्पू। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज ऑफन अनसस्टेनेबल, क्योंकि फटाफट वो कॉम्पिटिटर्स भी कॉपी कर लेते हैं। फर्म्स में कैनिबलाइज ओल्डर जनरेशन प्रोडक्ट्स व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेटिव प्रीमियम वंस। तो फर्म्स क्या करेंगे, अपने पुराने प्रोडक्ट्स जो थे उसको हटा देंगी। जैसे कि अगर आप शैम्पू बना रहे हैं, तो शैम्पू में अगर आप प्लेन शैम्पू दे देंगे जिसमें आप कुछ लिखे ही नहीं कि रिच हेयर, सिल्की हेयर, या फिर फॉर हेयर फॉल प्रोटेक्शन, फॉर डैंड्रफ प्रोटेक्शन, ऐसा अगर नहीं लिख रहे हैं आप, तो वहां पे आपका सेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो जो आपका नॉर्मल शैम्पू वाला था उसको आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर इनोवेटिव एंड प्रीमियम वंस। सो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस अनलाइकली। तो अगर हम इसको फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट से रिलेट करें, तो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, जो कि आप नॉन ड्यूरेबल कह लीजिए, जिसको आप महीने में, हफ्ते में फिर से खरीदते रहते हैं, ऐसे में जो है इनको फास्ट मूविंग, फास्ट साइकिल मार्केट्स कहते हैं, बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव मार्केट टाइप्स। अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच इवेंचुअली इरोड्स। मतलब इरोड्स मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप लाते हैं तो वो जो एक पर्टिकुलर फीचर के बेसिस पे आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाया है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, वो वाला पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्यों? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स उसको कॉपी कर लेते हैं। इसलिए आपको फिर से रिसर्च करते रहना चाहिए, जिससे कि एक के खत्म होने के पहले ही, एक का एडवांटेज खत्म, एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और न्यू फीचर का एडवांटेज खत्म होने के पहले ही आप एक और चीज उसमें ऐड कर दो। तो ये जो आपका चार्ट कहता है, वो ये कहता है रिटर्न्स फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाई एक्सिस पे लिया गया है और टाइम एक्स एक्सिस पे लिया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लॉन्च होता है, यहाँ पे सिर्फ लॉन्च लिखा है, बट अ न्यू फीचर और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज लॉन्च्ड। ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लॉन्च होता है, आप देखिए एकदम तेजी से रिटर्न्स मिलना शुरू होते हैं। रिटर्न्स मिलना जब शुरू होते हैं तो एक समय के बाद, इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से भी कंपेयर करके आप समझ सकते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन फेज आता है, फिर ग्रोथ फेज आता है, फिर मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। उसी तरह से ये भी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कि व्हेन यू लॉन्च अ product differentiation or a new product feature in the market, then the firm starts getting returns at a speedy rate, you can write it down, and then it exploits on that particular कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक्सप्लॉयटेशन मतलब आपका जो बढ़ गया है, एकदम हाई पे सेल आ गई है, उसको आप मेंटेन करके रखो। तो जो एक्सप्लॉयटेशन वाला फेज है वो थोड़ी देर के लिए चल रहा है, आप देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। तो इसी एक्सप्लॉयटेशन वाले फेज में जब आपका प्रोडक्ट है, तभी आपको दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का फीचर रिसर्च करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है, काउंटर अटैक आ रहा है। काउंटर अटैक को आप कैसे डिफाइन करेंगे, राइट इट डाउन। काउंटर अटैक मीन्स द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और द न्यू फीचर गेट्स कॉपीड बाय द competitors, and that is if you say the launch, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, फर्म का इनिशिएशन मीन्स इनिशिएशन अटैक, एंड देन
काउंटर अटैक इज रिस्पॉन्स टू द अटैक, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया। काउंटर अटैक होता है तो जो रिटर्न्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फर्म का है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये है पूरा आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, कि कैसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो एक आपने फीचर के बेसिस पे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिया है मतलब अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट आप दिख रहे हो, कंपटीटर से अहेड दिख रहे हो आप किसी एक फीचर की वजह से, या तो लो कॉस्ट है या तो प्रोडक्ट फीचर है। काउंटर अटैक के बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब ये है ऑब्टेनिंग टेम्परेरी एडवांटेजेस टू क्रिएट अ सस्टेन्ड एडवांटेज। आप टेम्परेरी एडवांटेजेस जो कि ऊपर मैंने आपको पढ़ाया उससे एक सस्टेन, मतलब आप कैसे सस्टेन कर सकते हो, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जैसे ही एक्सप्लॉयटेशन वाले फेज में आप आओ तभी आप डेवलप करना शुरू कर दो दूसरा प्रोडक्ट, जैसे दूसरा डिफरेंशिएशन। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि आपने लॉन्च किया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब एक न्यू प्रोडक्ट फीचर, और आपका लॉन्च से आपकी मार्केट में रिटर्न्स बढ़ गए एकदम से। फिर आप एक्सप्लॉयटेशन फेज में आ गए, जहां पे अब जो एक्सप्लॉयटेशन फेज है वो बेस्ट टाइम होता है जब आप नए फीचर को डेवलप करते रहो, इससे पहले कि काउंटर अटैक होके आपका जो रिटर्न है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से वो नीचे आने लगे। जहां पर एक्सप्लॉयटेशन फेज की लाइन खत्म हो रही है, शुरू होने में आप नए फीचर्स को रिसर्च करना शुरू कर दो, और जहां पे एक्सप्लॉयटेशन फेज की लाइन खत्म हो रही है और काउंटर अटैक शुरू हो रहा है, वहीं पर आप अपना दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लॉन्च कर दो। उससे होगा क्या, एक्सप्लॉयटेशन फेज एक पर्टिकुलर, अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो समझ में आएगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फीचर का जब एक्सप्लॉयटेशन फेज खत्म होकर काउंटर अटैक होगा, तो काउंटर अटैक से पहले ही आप दूसरा अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ला दो, तो फिर आपका वो चीज मेंटेन रहेगा। अब एग्जांपल के लिए हम ये करते हैं कि जैसे सबसे पहले डव ने, फॉर एग्जांपल डव ने लॉन्च किया शैम्पू फॉर डैमेज्ड हेयर। शैम्पू फॉर डैमेज्ड हेयर अभी उसके कॉम्पिटिटर्स ने नहीं देखा है, तो लॉन्च करने के साथ ही डव का जो रिटर्न फ्रॉम दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग शैम्पू फॉर डैमेज्ड हेयर है उससे बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद फिर वो एकदम से पीक पर आ जाएगा और वहीं पीक पर अपने आप को सस्टेन करेगा। एक्सप्लॉयटेशन फेज जो है वो सस्टेन फेज है, वहीं पे रोकेगा अपने आप को। लेकिन अब लॉरियल, पैंटीन, ये सब डैमेज्ड हेयर शैम्पू बनाना शुरू कर देंगे। पैंटीन, लॉरियल बना रहे हैं, ये बात हमें भी पता है एज ए डव कंपनी कि हाँ हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, क्योंकि हम भी कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहे हैं साथ साथ, वो डेवलप कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो हम अपने एक्सप्लॉयटेशन, डव अपने एक्सप्लॉयटेशन फेज में ही सोचना शुरू कर देगा कि मैं डैमेज्ड हेयर के बाद कौन सा शैम्पू लॉन्च करूंगा। जब मेरा डैमेज्ड हेयर जैसा शैम्पू बाकी कंपनीज भी बना लेंगी, तब वो सोचेगा कि चलो मैं डैमेज्ड हेयर के जगह रिच विद प्रोटीन लॉन्च कर दूंगा, आजकल आया है विटामिन ई एक्सट्रैक्ट लॉन्च कर दूंगा, ये सारी चीजें लॉन्च कर दूंगा। तो वो फिर रिच विद प्रोटीन शैम्पू को लॉन्च कर देगा, जब कि लॉरियल के और पैंटीन के डैमेज्ड हेयर शैम्पू जैसे ही मार्केट में आएंगे वैसे ही डव लॉन्च कर देगा अपना रिच इन प्रोटीन। तो उसका डैमेज्ड हेयर वाला तो जो मार्केट पोजीशन है वो पाएगा ही बाकियों के बीच में, बाकी शैम्पूज के बीच में, लेकिन उसका रिच प्रोटीन वाला शैम्पू फिर किस फेज में आ जाएगा, लॉन्च वाले फेज में। रिच प्रोटीन वाले शैम्पू की एकदम से मार्केट ग्रोथ, रिटर्न ऑन बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ जाएगा, फिर वो एक एक्सप्लॉयटेशन वाले फेज में आ जाएगा। अब लॉरियल और पैंटीन देखेंगे कि अच्छा रिच इन प्रोटीन शैम्पू आया है डव का, तो वो भी रिच इन प्रोटीन शैम्पू बनाना शुरू करेंगे। जब वो बनाएंगे तो एक काउंटर अटैक आके फिर रिच इन प्रोटीन शैम्पू की डिमांड इसकी डव की कम होने लगेगी। तब तक डव ने क्या किया अपने एक्सप्लॉयटेशन फेज में, उसने तीसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऐड कर दिया, शैम्पू विद मॉइस्चराइजर, which shampoo with conditioner which conditions your hair, और shampoo with some oil or something like that वो लॉन्च कर देगा। तो जैसे ही उसका रिच इन प्रोटीन और डैमेज हेयर नीचे आएंगे काउंटर अटैक वाले फेज में, वैसे ही वो तीसरा लॉन्च करेगा। इस तरह से अगर आप लॉन्च करते रहेंगे, फर्म्स रिसर्च करते रहेंगे, तो ऊपर जो सबसे लिखा है फर्म कंटिन्यूज टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडवांटेज, तो इस तरह से यू विल बी एबल टू सस्टेन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अगर आप इस वाले डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए दैट व्हेन अ फर्म launches a product differentiation in the market, its returns from the competitive advantage starts growing at a speedy rate. Then at one peak point, the return comes to a constant phase where the peak sales
the firm is able to maintain the peak phase known as the exploitation phase. Then in the exploitation phase, the firm which has initiated the new product feature or the product differentiation continues to research, do product development and research for the next differentiation or next product feature, and its competitors start copying the product differentiation which the initiator firm has already launched. So when the counter attack happens from the competitors on the on the initiator firm which has launched a product differentiation, the initiator firm launches a new product differentiation, a new feature to the product, and again on the basis of the next product differentiation feature, the initiator firm is able to sustain itself in the competitive advantage position. So this is all what this diagram or what this graph of obtaining temporary advantages to create a sustained advantage says. अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं उसमें दो तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, एक जो लाइट ग्रीन है और दूसरा जो डार्क ग्रीन है। लाइट ग्रीन को चलो हम मान लेते हैं कि लॉरियल शैम्पू है और डार्क ग्रीन को मान लेते हैं पैंटीन शैम्पू है। ये दो कॉम्पिटिटिव फर्म्स के बारे में हम इसको समझते हैं। आप देखो, सबसे पहले जो लाइट ग्रीन लॉरियल है उसने से डैमेज्ड हेयर शैम्पू लॉन्च किया। डैमेज्ड हेयर शैम्पू लॉन्च करने से वो लॉन्च फेज में जो लाइट ग्रीन है उसका ग्राफ एकदम स्टीप वे में अप गया, तो दैट इज द लॉन्च फेज। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई जो कि एक्सप्लॉयटेशन फेज में आ गया। मतलब कि लॉरियल ने डैमेज्ड हेयर शैम्पू लॉन्च किया, उसकी मार्केट सेल एकदम से बढ़ गई और बढ़कर के वहां पर उसने सस्टेन किया, जहां पर उसने उस मार्केट शेयर को सस्टेन किया, होल्ड किया, उतने मार्केट शेयर को मेंटेन रखा, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू हो गई जिसको कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन फेज। जो आपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया उसके बेनिफिट को एक्सप्लॉयट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ बेटर सेल्स, बेटर मार्केट कवरेज। ठीक है, अब ये जब एक्सप्लॉयटेशन फेज में है तभी जो ये डार्क ग्रीन वाली दूसरी है उसको हमने पैंटीन मांगा है, वो जब लॉरियल का लाइट ग्रीन का एक्सप्लॉयटेशन फेज जहां पे एंड हो रहा है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे एंड हो रही है वहीं पर काउंटर अटैक शुरू हो जा रहा है पैंटीन का। मतलब पैंटीन ने ये देखा कि डैमेज्ड हेयर शैम्पू लाने से लॉरियल की सेल बढ़ गई है, तो जब लॉरियल का एक्सप्लॉयटेशन फेज खत्म हो रहा था, मतलब उस पर काउंटर अटैक किया। लॉरियल का एक्सप्लॉयटेशन फेज कब खत्म हुआ? जहां पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हुई। हॉरिजॉन्टल लाइन कब खत्म हो रही है? जब काउंटर अटैक डार्क ग्रीन वाला क्वाड्रिलेटरल कर रहा है जो कि हमने पैंटीन बनाया है। पैंटीन का काउंटर अटैक आया और पैंटीन चला गया लॉन्च फेज में। क्यों? क्योंकि अभी उसने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लॉन्च किया है तो उसकी सेल बढ़ गई। और इस जो डव की सेल है, सॉरी जो लॉरियल की सेल है जो कि लाइट ग्रीन लिया है हमने, उसका एक्सप्लॉयटेशन फेज वहीं पर खत्म हो गया जहां उसके कॉम्पिटिटर का लॉन्च फेज स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही ये काउंटर अटैक शुरू हुआ और एक्सप्लॉयटेशन फेज के बाद नीचे आना इसका काउंटर अटैक में ग्राफ शुरू हुआ लॉरियल का जो इनिशिएटर था, तब उसने क्या किया? अपना दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लॉन्च कर दिया। दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस कि डैमेज्ड हेयर शैम्पू के बाद अब उसने लॉन्च कर दिया कलर्ड हेयर शैम्पू। तो डैमेज्ड हेयर शैम्पू थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा। क्यों? क्योंकि लोग पैंटीन का डैमेज्ड हेयर शैम्पू देखा उन्होंने, तो सेल डिवाइड हो गई दो के बीच में, और इसका लॉरियल का कलर्ड हेयर शैम्पू जो है वो आ गया फिर से लॉन्च फेज में। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो डार्क ग्रीन सर्किल है वो जब शुरू हो रहा है तो लाइट ग्रीन सर्किल का ग्राफ डाउन हो जा रहा है और फिर लाइट ग्रीन सर्किल जो है वापस से उसका लॉन्च फेज में आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लॉन्च कर दिया। तो इस तरह से यू कैन सस्टेन योरसेल्फ, तो ऑब्टेनिंग टेम्परेरी एडवांटेजेस टू क्रिएट अ सस्टेन्ड एडवांटेज। मतलब टेम्परेरी आपने की, लॉन्च फेज में रहा, एक्सप्लॉयटेशन फेज में आया, फिर जैसे ही काउंटर अटैक के डाउन फेज में जाने लगा वैसे ही आपने फिर कुछ लॉन्च कर दिया, फिर लॉन्च फेज में आ गया। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, व्हाट दिस डायग्राम शोज इज कि इफ यू कीप रिसर्चिंग, इफ यू डोंट स्टॉप योर रिसर्च, इफ यू कीप रिसर्चिंग ऑन योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड keep doing the competitor analysis and you keep launching different features, different product differentiations, then on the basis of different product differentiations
a firm will be able to create a sustained advantage, मतलब एक sustained, एक ठहराव वाला, sustained मतलब एक constant मेंटेन कर पाएगी वो मार्केट पोजीशन अपना टेम्परेरी एडवांटेजेस से लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड एडवांटेज, मतलब छोटे 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 प्रोडक्ट्स में फीचर ऐड करते जाइए और आपकी सेल बढ़ती रहेगी, कम होने लगेगी, फिर एक फीचर आया फिर बढ़ जाएगी, कम होने लगेगी, फिर एक फीचर आया फिर बढ़ जाएगी। तो लॉन्च फेज, एक्सप्लॉयटेशन फेज and the counter attack phase. So this is all for this dynamics, competitive rivalry, competitive dynamics and all. I hope आपको ये lecture समझ में आया, and next we will start with the business level strategy. So whatever cross questions are there, जो भी नहीं समझ में आया या जो भी feedback है आपका कि इसको कैसे और अच्छा करना है, you can put it in the comment box. Thank you so much.